लालू यादव काफ़ी दूरदर्शी नेता हैं, उनको लगा कि प्रशांत किशोर काफ़ी डैमेज कर रहे हैं। यदि हैना साहब आरजेडी में नहीं आती हैं तो ये डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता। ये सबको देखते हुए लालू यादव के द्वारा ये प्रयास किया गया कि किसी तरह से हैना साहब को वह प्रतिष्ठा दी जाए जो शहाबुद्दीन साहब के समय में आरजेडी दिया करती थी। लेकिन हैना साहब काफ़ी तेज और चालाक नेता हैं, वह बिना इस तरह के किसी समझौते के वो आई नहीं होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि न तो अभी उनको फ़िलहाल विधान परिषद में भेजा जा रहा है ना राज्यसभा भेजा जा रहा है। शहाबुद्दीन साहब जितने सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारते थे और जितवाते थे, आप भी वही काम करें। शायद इन्हीं बातों पे हैना साहब मान गई होंगी और मानने के बाद से फिर आरजेडी को ज्वाइन कर ली हैं। ऐसा हम आपको बता दें कि हैना साहब जब आरजेडी में आई तभी सबको लगने लगा, सारी पार्टियों को लगने लगा कि अब आरजेडी काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि आरजेडी मूल रूप से MY समीकरण पे चलती है। चाहे तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी कहें, चाहे जो भी पार्टी कहें, वो तेजस्वी यादव भी जानते हैं, लालू यादव भी जानते हैं कि दूसरी जातियां उनके साथ नहीं जुटती हैं। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सब जाति आधारित हैं और उनके जाति का ही वोट उनको मिलता है और इसी से वो सरकार बनाते हैं या सरकार बनाने के लायक भी बन पाते हैं। वही हाल लालू यादव के साथ है। यादव की मास वोट आरजेडी के साथ होता है। साथ ही उनके साथ कुछ मुस्लिम नेता हैं, जैसे शहाबुद्दीन साहब थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। इनके प्रभाव से बहुत सारे मुस्लिम लोग आरजेडी से जुड़ के रहते हैं। आरजेडी के साथ मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा सीट आरजेडी को आया करता था। हैना साहब के नाराज़गी से ये लग रहा था कि आरजेडी को भारी नुकसान होता और 25 से 30 सीटों पे ही सिमट के रह जाती आरजेडी। लेकिन जब हैना साहब पार्टी ज्वाइन की तभी से सभी पार्टियों को ये लगने लगा कि आरजेडी काफ़ी मजबूत हो चुकी है। अब हैना साहब के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हैना साहब के चाहने वाले हैं, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं, सारे लोग आरजेडी के साथ पुनः आएंगे और आरजेडी काफ़ी मजबूत हो जाएगी।